नमस्कार साथियों, आज की वीडियो है सीयूईटी की परीक्षा में जिन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का चयन किया है और अपने डोमेन सब्जेक्ट में जो टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज के मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूं जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है? देखिए, यदि आपने सीयूईटी में टीचिंग एप्टीट्यूड का चयन किया है तो उसके अभ्यास के लिए ये प्रश्न है। और आप कहीं भी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण अभिरुचि का पेपर देते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एटीट्यूड ये दोनों विषयों के प्रश्न हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है छात्रों का विश्वास एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो और अपने विषय में प्रवीण हो। तो इसका सही उत्तर जो है वो है अपने विद्यार्थियों से जो अध्यापक सच्ची लगन रखता हो वो सबसे अच्छा अध्यापक है। अगला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार से क्या होगा? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है या ये सभी चीज़ें होती हैं? प्रश्न का उत्तर स्वाभाविक ही समझ पा रहे होंगे क्या होता है। इससे ये सारी चीज़ें होती हैं। लोकतंत्र भी मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी भी आती है और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। तो ये सभी विकल्प सही हैं। चौथा प्रश्न आप देखिए, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह करेंगे या उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर करेंगे या मित्रों की तरह करेंगे? तो देखिए, आप एक शिक्षक की भूमिका में इस पेपर को दे रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एज अ टीचर आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो आप अपने छात्र से बहुत गंभीर होकर ही व्यवहार करेंगे। अगला प्रश्न देखें, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक कौशल है, शिक्षण एक क्रिया मात्र है, ये एक तपस्या मात्र है। तो इसको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो शिक्षण एक कौशल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जब शिक्षा छात्र केंद्रित हो तभी वो सार्थक होगी। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का या शिक्षाविदों का? बिल्कुल सरल उत्तर है। देखिए, इसी प्रकार के सरल प्रश्न आते हैं, बस आपको सही निर्णय लेना है, सही तरीके से लेना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? शिक्षकों का शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व है। अगला प्रश्न देखें, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? कौन करता है? प्रधानाचार्य करते हैं, उसके शिष्य करते हैं, समाज के संभ्रांत लोग करते हैं या विशेषज्ञ करते हैं? बिल्कुल सरल उत्तर और बिल्कुल सही उत्तर आप लोग सोच पा रहे हैं, उनके शिष्य ही उनकी योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कर पाते हैं। अगला प्रश्न देखें, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी मिल जानी चाहिए, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास होना चाहिए, छात्रों को साक्षर बनाना होना चाहिए या बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए? देखिए, ऊपर की जो सारी चीज़ें हैं, यदि किसी बालक का सर्वांगीण विकास हो जाएगा तो वो उन सभी को प्राप्त कर पाएगा। तो आपका डी ऑप्शन जो है, बालकों का सर्वांगीण विकास, वो सही उत्तर है। प्रश्न देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों और योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को? डी है ए और बी दोनों को। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जी, शिक्षा के उद्देश्यों को भी और शिक्षा की आवश्यकताओं, छात्रों के अनुसार जो आवश्यकता है, उसकी रुचि है, जो योग्यताएं हैं, ये दोनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए है। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक या ये सभी? तो आप देख पा रहे हैं सारे गुण अच्छे हैं और एक प्रधानाचार्य के ये सारे गुण होने चाहिए, यानी ऑप्शन डी ये सभी प्रधानाचार्य में होना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति क्या होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित? इसका बिल्कुल सही उत्तर है बालक केंद्रित, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया उस बालक के लिए ही है। शिक्षण पूरी तरह से बालक के लिए है, तो बालक केंद्रित तो से होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता? तो एक अध्यापक का सबसे श्रेष्ठतम गुण है कि अपने पेशे के प्रति, एक अध्यापक के प्रति उसका संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज एवं छात्रों के प्रति,
प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति? बिल्कुल, तो वो जिसके लिए छात्रों को तैयार कर रहा है और जिन छात्रों को तैयार कर रहा है वो उन्हीं के लिए जवाबदेह होगा, यानी सोसाइटी एंड स्टूडेंट, समाज और छात्रों के प्रति एक अध्यापक जवाबदेह होता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ग्रामीण अंचलों के बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण क्या है? स्कूल का नीरस वातावरण है, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा है, छात्रों का अध्यापक से डरना है, या ये सभी हैं? देखिए सभी तो हो नहीं सकते हैं, जो है उसका सही उत्तर है स्कूल का नीरस वातावरण। देखिए ग्रामीण अंचलों में बालकों को श्रम करने की लालसा हो नहीं सकती है, छात्रों को अध्यापक से डरना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए सरकार ने ही छात्रों को मारना बंद कर दिया है कि आप छात्रों को नहीं मार सकते हैं, तो सारे ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं। स्कूल का नीरस वातावरण ही हो सकता है जो ग्रामीण अंचलों को स्कूल छोड़ के या पढ़ाई छोड़ के भागने का एक कारण हो सकता है। इसी प्रकार टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न आगे भी आपके लिए लाने वाले हैं, तो आगे भी प्रश्न पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। परीक्षा के पहले आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा। प्रतिदिन हम 15 प्रश्न करने वाले हैं। यदि आप बीएड की किसी भी एंट्रेंस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।